2 1 स्टार्ट। आपने मुझे सूचना का अधिकार विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इनकी सूचना पर लंबे समय से जो व्यावहारिक रूप से किसी न किसी ढंग से अंकुश लगाए जाते रहे हैं, उनकी आड़ में इस देश में बहुत सी गड़बड़ियाँ होती रही हैं, जिनके पिछले दिनों कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। हम गोपनीयता और पर्दे का हवाला देकर भ्रष्टाचार और अनैतिकता को लंबे समय से पनपने का मौका देते रहे हैं। संस्थाएं खोली गईं, उनके द्वारा प्रतिपादित कार्य हो रहे हैं। वहाँ पर उनकी कार्य करने की पद्धति की गोपनीयता है। गोपनीयता की आड़ में जो गड़बड़ियाँ की जाती रही हैं, मैं आशा करता हूँ कि इस संशोधन में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आम जनता के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी विधियां हैं, उनको पारदर्शी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्वीडन में लगभग 200 साल से भी पहले से इस तरह की विधियां लागू की गई हैं और उनके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में पहले से जो सूचना का अधिकार हमें प्राप्त है, यह उसी तरह की स्थिति है जैसे संविधान में लंबे समय से सामाजिक न्याय और आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जिस तरह पूरे देश में विभिन्न तरह की विसंगतियां रही हैं, उसी तरह की स्थिति सूचना के अधिकार में हमें देखने को मिलती है। पहला कारण गरीबी है, दूसरा कारण लोगों में असुरक्षा और तीसरा कारण अशिक्षा का होना है। गांवों में आम आदमी आज भी यह समझता है कि अगर उसके एक ही बच्चा हुआ और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका सहारा कौन होगा। इसी तरह से बीमारी में कौन उसकी देखभाल करेगा और बुढ़ापे में कौन उसका पालन पोषण करेगा। यह भी देखा गया है कि गांवों में अधिकतर बच्चे बड़े होकर अलग हो जाते हैं। हमारे देश में पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी, जिसका बहुमत रहा है वही वहाँ का राजा बनता है। आज भी वही ज़माना ज़्यादा बदला नहीं है। आज हमारे देश में लोकतंत्र है। यहाँ भी जिसका बहुमत होता है वही नेता बनता है, चाहे गांव का सरपंच हो, विधायक हो या
सांसद हो। सभी बहुमत के आधार पर बनते हैं।